पाकिस्तान में बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा सामने होता है, सीए करें या एसीसीए। ये सिर्फ एक डिग्री का फैसला नहीं है, ये पूरे करियर की बुनियाद है। चले इस फैसले को आसान बनाते हैं। अच्छा, तो हम इस सफ़र को कैसे तय करेंगे? सबसे पहले हम इस बुनियादी उलझन को समझेंगे जो अक्सर होती है। फिर किसी भी चीज़ से पहले बात होगी पैशन की। उसके बाद हम सीए और एसीसीए का आमने सामने मुकाबला करेंगे, इसकी मेहनत की हकीकत देखेंगे और ये भी कि कामयाबी के बाद कैरियर कैसा दिखता है। और आखिर में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जिससे एक बेहतरीन फैसला करने में मदद मिले। जैसे ही इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते हैं ना, एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है। हर कोई पूछ रहा होता है, भाई आगे क्या करना है? और अगर बिजनेस फील्ड में जाना हो तो दो नाम सबसे ज्यादा गूंजते हैं, और इन ही से अक्सर कंफ्यूजन भी पैदा होती है कि भाई कौन सा रास्ता असल में एक बेहतर फ्यूचर की जमानत देता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, असल सवाल ये है कि किसके लिए कौन सा बेहतर है। ये फैसला सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं है, इसका ताल्लुक शख्सियत से है, माली हालात से है और उन ख्वाबों से है जो देखे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम फेस, एग्जाम्स और जॉब्स का मुकाबला करें, चलें एक कदम पीछे हटते हैं। सबसे अहम सवाल टेक्निकल नहीं है बल्कि ज़ाती है। क्या वाकई इस फील्ड में दिलचस्पी है भी या नहीं? इस बात की अहमियत को समझने के लिए ज़रा इस मिसाल पर गौर करें। ये हमें याद दिलाता है कि टैलेंट और पैशन अगर गलत डायरेक्शन में चले जाएं तो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, और बिल्कुल यही हाल करियर का भी है। तो इससे पहले कि कोई अपनी जिंदगी के कई साल इस रास्ते पर लगा दें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अकाउंटेंट का दिन गुजरता कैसे है। खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वो काम है जिन्हें करते हुए कोई खुद को इमेजिन कर सकता है? तो बेसिकली इस प्रोफेशन का निचोड़ ये है, बिजनेस के नंबर्स का एनालिसिस करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ऑडिट के जरिए ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत को यकीनी बनाना और टैक्स के मामलात को संभालना। अगर ये चैलेंजेस दिलचस्प लगते हैं तो फिर समझ लें कि रास्ता सही है। ठीक है, तो जब ये यकीन हो जाए कि ये फील्ड सही है, तो अब वक्त है इन दोनों बड़े नामों का आमने सामने मुकाबला करने का। चलें देखते हैं कि खर्चे, स्कोप और रिकग्निशन के मामले में कौन कहाँ खड़ा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क है कॉस्ट का। सीए क्योंकि उसकी फ़ीस लोकल करेंसी में होती है, इसलिए काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ एसीसीए की फ़ीस पाउंड्स में देनी होती है, जिसका मतलब है कि करेंसी के उतार चढ़ाव के साथ ये एक बहुत बहुत महंगा ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं रिकग्निशन यानी पहचान की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सीए को सबसे मोतबर माना जाता है, द प्रीमियर क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर नज़रें ग्लोबल मार्केट पर हैं तो एसीसीए दुनिया भर में ज़्यादा दरवाजे खोलकर दे सकता है। और एक अच्छी खबर ये है कि चाहे कोई सीए करे या एसीसीए, ये दोनों ही मास्टर्स डिग्री के बराबर समझी जाती हैं, यानी इसके बाद अलग से मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ज़रा रियलिटी चेक करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों रास्ते आसान बिल्कुल नहीं हैं। ये सिर्फ किसी कोर्स में एडमिशन लेना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के कई साल पूरी तरह से डेडिकेट करने का नाम है। देखें, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जैसे इंजीनियरिंग या मेडिसिन में क्या होता है? एडमिशन लेना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। सीए या एसीसीए में दाखिला लेना आसान है, लेकिन इसको कामयाबी से कंप्लीट करना, वो है असल इम्तिहान। इसको एक स्प्रिंट रेस नहीं बल्कि एक मैराथन समझना चाहिए। कामयाबी के लिए रोज़ाना की मुसलसल मेहनत और कुर्बानियों की ज़रूरत होती है। पढ़ाई के लिए दोस्तों और फैमिली फंक्शंस को छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस सफ़र का एक लाजमी और काफ़ी लंबा हिस्सा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मिसाल के तौर पर सीए में शुरू के एग्ज़ाम्स के बाद 3.5 साल किसी फर्म में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। ये वो वक्त है जहाँ किताबी इल्म को असल दुनिया में इस्तेमाल करना सीखा जाता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि क्वालिफाई करने के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो इस ख्याल को जहन से निकाल दें। हकीकत ये है कि असल चैलेंज तो तब शुरू होता है। ये एक ऐसे करियर का आगाज़ है जिसमें मुसलसल मेहनत और लर्निंग शामिल है। तो इतनी सख्त मेहनत का सिला क्या है? आइए अब बात करते हैं उन ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ की जो इस मुश्किल सफ़र के बाद इंतज़ार कर रही होती हैं। और अच्छी खबर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ वाकई शानदार हैं। एक क्वालिफाइड सीए या एसीसीए का बेरोज़गार रहना तकरीबन नामुमकिन है। दोनों रास्ते बेहतरीन सैलरी पैकेजेस और करियर ग्रोथ की ज़मानत देते हैं।
چاہے کوئی پاکستان میں کام کرے یا باہر۔ تو اب جب کہ ہم نے دونوں پہلو دیکھ لیے ہیں، محنت بھی اور اس کا صلہ بھی، تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے، صحیح انتخاب کیا کیسے جائے؟ تو فیصلہ کرنے کے لیے یہ 3 سٹیپ چیک لسٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، خود سے ایمانداری سے پوچھا جائے کہ کیا اس کام میں واقعی دلچسپی ہے۔ نمبر 2، اپنی مالی استطاعت کو دیکھا جائے، خاص طور پر ACCA کے لیے۔ اور نمبر 3، یہ طے کیا جائے کہ آخری منزل پاکستان میں کریئر بنانا ہے یا پوری دنیا میں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ CA اور ACCA دونوں ہی ایک کامیاب کیریئر کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہاں کوئی غلط انتخاب نہیں ہے، صرف ایک مختلف راستہ ہے جو کسی کے ذاتی حالات اور گولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آخر میں پورا فیصلہ اس ایک بنیادی سوال پر آ کر رکتا ہے، کسی کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ پریسٹیج یا دنیا بھر میں کام کرنے کی آزادی؟ اس کا جواب ہی آگے کا راستہ طے کرے گا۔